हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर एन्जॉय। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस अपन कैसे फाइंड करते हैं। आज अपन एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, मैं आपको बताता हूँ कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में एग्जांपल नंबर फर्स्ट कर रहे थे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि CP 130 दे रखा था और SP दे रखा था 150। अच्छा, बाई मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि बाई बोट या बोट, इन बाई की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो अपन इनको ऑलवेज CP मानते हैं, और अगर सेल, सोल्ड अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो इनको हम ऑलवेज SP मानते हैं। तो क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि CP अपन को 130 दे रखा है, यानी बाई किया है इसने, और SP 150 दे रखा है। पहले क्वेश्चन में था कि CP इक्वल टू 2100 और SP 2500। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस CP बड़ा है, कॉमन सेंस वाली बात है कि CP बड़ा है 2500 की 2500 कोई चीज़ है तो वो बड़ी होगी। तो SP अगर किसी भी क्वेश्चन में SP CP से बड़ा है तो हमेशा ऑलवेज प्रॉफिट मिलता है अपन को। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, SP माइनस CP। तो यहाँ से प्रॉफिट, SP की वैल्यू क्या थी 2500, CP की वैल्यू थी 2100 इक्वल टू 400। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड में। सेकंड लीजिए, CP इक्वल टू 4600, SP इक्वल टू 395। तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड बाय हिम। ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो गिवन क्या क्या है, CP इक्वल टू 460, SP इक्वल टू 395। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉमन सेंस वाली बात है कि SP लेस देन CP, यानी CP हमें यहाँ पे बिगर है SP से। तो जब भी CP का मान SP से बड़ा होता है तो ऑलवेज हमें लॉस मिलता है, यानी मीन्स लॉस होगा। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, CP माइनस SP इक्वल टू CP की वैल्यू थी 460 माइनस SP की वैल्यू थी 395 इक्वल टू 65। तो उसे 65 रुपीज़ की लॉस हो गई। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहे हैं कि SP आपको दे रखा था 60, CP आपको दे रखा था 50। अब फाइंड करना था हमें प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो CP इक्वल टू 50 है, SP इक्वल टू 60 है, गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो देन P इक्वल टू, हम जानते हैं कि P SP माइनस CP। ये बहुत बार मैंने ये फॉर्मूला बता चुका हूँ ये फार्मूला कि जब भी प्रॉफिट निकालना हो तो SP माइनस CP, क्योंकि SP बिगर होता है CP से। तो 60 माइनस 50 10। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो P अपॉन में CP इक्वल मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट का मान दे रखा था 10, CP का मान दे रखा था 50 मल्टीप्लाई 100। तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो 20%। अधिकतर बच्चे परसेंटेज लगाना भूल जाते हैं, तो आप परसेंटेज भी लगाएं। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज CP पर ही हम लोग फाइंड करते हैं जब तक एडिशनल कुछ बताया ना ही हो। ओके, तो आई होप तुम्हें एग्जांपल नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। अब एग्जांपल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि CP इक्वल टू 125, SP इक्वल टू 110। फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट, यानी इसमें हमें लॉस भी पूछा है और लॉस परसेंटेज भी पूछा है। तो देखते हैं CP इक्वल टू 125, SP इक्वल टू 110 गिवन इन द क्वेश्चन। तो सो वी नाउ दैट CP ग्रेटर देन SP, यानी कॉमन सेंस वाली बात है कि 125 में इसने बाई किया और 110 में सेल कर रहा है। 125 रुपये की कोई वैल्यू है और 110 रुपये में बेच रहा है, तो लॉस ही होगा उसको। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP, यानी जो बड़ा है उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लॉस इक्वल टू 125 माइनस 110 15 रुपीज़, और लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन में CP इंटू 100। मैंने अभी आपको बताया था इंपॉर्टेंट लाइन कि P प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, CP पर ही हम लोग निकालते हैं। तो ये देखो मैंने CP पर ही निकाला,
यहाँ पे लॉस परसेंटेज था और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज था। तो अच्छे से आपको एग्जांपल करने हैं। तो लॉस अपॉन में सीपी यानी लॉस दे रखा था 15 जो हमने अभी अभी निकाला है। सीपी का मान गिवन था 125 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 12%। अब मैं आशा करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम्पल नंबर 6 में बताया गया है कि सी पी इक्वल टू 4000, एस पी का मान अपन को सॉल्व करना है। लॉस है 22%। गिवन इन द क्वेश्चन सी पी इक्वल टू 4000, लॉस इक्वल टू 22%। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लॉस इक्वल टू 22% है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है कि लॉस मतलब 22% है। तो 22% को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 22/100, 11/50। अरे लॉस परसेंटेज का ये तो फॉर्मूला था कि लॉस अपॉन में सी पी। तो सी पी इक्वल टू 50 और लॉस इक्वल टू 11। तो एस पी यहाँ से हम निकाल सकते हैं सी पी माइनस लॉस इक्वल टू 39। अब रामपाल मेथड ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको लिखते हैं ऊपर, जिसकी निकालनी है उससे करते हैं मल्टीप्लाई। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी थी 4000, क्वेश्चन में दे रखी है, और निकालनी है सेलिंग प्राइस की। तो हम देखो कैलकुलेशन की 50 की वैल्यू दे रखी थी, निकालनी एस पी थी। तो 18 × 39 3120। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा।